हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू दृश्यास ऑनलाइन गुरुकुल। इस वीडियो में हम लोग केवीएस पीआरटी 2018 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। इस पूरे पेपर को कई पार्ट में हम लोगों ने कर रखा है। इन सभी पार्ट्स का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर पेपर का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 91 से लेके 110 तक करेंगे। इस तरीके से इस पूरे वीडियो में 20 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। कुछ इसमें क्वेश्चंस हैं जो आपको लगेगा कि साइंस का है, क्योंकि इस बार सिलेबस में साइंस हटा दिया गया है, बट ईवीएस है, इन्वायरमेंटल साइंस है, तो उसमें कुछ साइंस के क्वेश्चन जरूर आएंगे। बट डिफिकल्टी लेवल जैसा कि इस पेपर में देख रहे हैं कि इसमें कुछ न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस हैं जो साइंस के हैं स्पेशली, तो वैसे तो नहीं आएंगे, बट उससे रिलेटेड थोड़ा सा इजी क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। बट हम लोग इन क्वेश्चंस को देखेंगे कि क्या है क्वेश्चंस क्वेश्चंस को सरसरी निगाह में सॉल्व करते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें। ये फर्स्ट क्वेश्चन साइंस का ही है। इसमें देखिए, इसमें क्या गिवन है। समय t इज इक्वल टू 0 पर किसी स्कूटर का वेग 21 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, उसकी गति 50 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर की दर से कम हो रही है। 4 सेकंड के अंत में स्कूटर की स्कूटर द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी। तो देखो, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि स्कूटर का जो वेग है, वेग वेग u बराबर कितना दिया है, 21 मीटर पर सेकंड। ठीक है, दूसरा आपका त्वरण अगर आप देखें तो इसका जो त्वरण है, त्वरण a इज इक्वल टू कितना दिया है, 50 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, तो ये देखिए सेंटीमीटर में दिया है, तो इसको किस में होना चाहिए, ये मीटर में होना चाहिए, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होना चाहिए। तो इसको बदल लीजिए, तो आपको पता ही है 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, तो 50 सेंटीमीटर में 1/2 मीटर हो गया। 1/2 तो कितना हो गया, 1/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपका त्वरण होगा। एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ 50 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से कम हो रहा है, मतलब इसका त्वरण आपका निगेटिव है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और t इज इक्वल टू कितने पर आपको ज्ञात करना है, 4 सेकंड पर। ठीक है, तो अब देखिए, इस तरीके का मैं एक जनरल उस क्वेश्चन की बात करता हूं। इसका सोल्यूशन आप डायरेक्टली इस इक्वेशन से निकाल लेंगे। ठीक, तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो आया जाएगा आपका 80 आ जाएगा। लेकिन मैं बात थोड़ा सा इससे डिफरेंट करने वाला हूं कि इसमें 3 इक्वेशंस होती हैं। आपको अगर याद हो तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये फर्स्ट इक्वेशन होती है। दूसरी इक्वेशन ये खुद गिवन है। और थर्ड इक्वेशन है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक, इनमें से कोई ना कोई एक इक्वेशन यूज होगी। आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, उसमें चाहे जो चीजें कैलकुलेट करनी हो। अगर स्पीड कम हो रही है, त्वरण की दर यहाँ घट रही है, तो इसमें त्वरण को आप निगेटिव कंसीडर करके चलेंगे, जैसे हमने यहाँ का रखा है। अब अगर त्वरण बढ़ रहा है तो वो आपका पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव कंसीडर करके चलेंगे। तो चलिए, तो इस तरीके से इसका जो आंसर होगा, आंसर क्या होगा, 80 मीटर होगा। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में देखिए, 10 किलोग्राम द्रव्यमान का कोई पिंड 5 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान है। ठीक है, यदि पिंड का वेग 3 गुना गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। देखो, गतिज ऊर्जा का जो फार्मूला होता है k इज इक्वल टू हाफ mv²। अब क्या कह रहे हैं, इसका जो वेग है वो 3 गुना कर दिया जाए। देखो ये चीज ध्यान दो, v पर स्क्वायर है, और अगर v को 3 गुना कर दोगे तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 9 गुना हो जाएगी, क्योंकि 3 का स्क्वायर करोगे यहाँ तो 9 गुना हो जाएगी। तो इसका मतलब कितनी बढ़ गई,
गतिज ऊर्जा 900% बढ़ गई। तो इसमें ज्यादा कुछ करना ही नहीं था, सीधे सीधे आपका आंसर इसका क्या होगा, डी होगा, क्योंकि 1 से 9 हो गया तो मतलब तो जो है आपका 900 टाइम्स हो गया। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसमें देखिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये आ भी सकता है क्योंकि ये आपका एक फंडामेंटल क्वेश्चन है जो ईवीएस में भी कवर होता है। इसमें देखिए इसमें क्या करना है, हमको सही कथन को चुनना है। ठीक, ईंधन का जलना भौतिक परिवर्तन है, ये सही है। ये रॉन्ग है क्योंकि ईंधन का जलना तो क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है, तो ये रॉन्ग हो गया। दूसरा देखिए, मेथेन जल गैसियस फॉर्म में और सीएफसी इत्यादि ग्रीन हाउस गैसें नहीं हैं। ये तो सारी ग्रीन हाउस गैसें हैं, ये कह रहा है ग्रीन हाउस गैसें नहीं है, तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया। हमको क्या ढूंढना है, सही ढूंढना है, ये चीज ध्यान रखना। क्लोरोफिल जो एक हरित वर्णक है, प्रकाश संश्लेषण में उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है, तो ये सही है। क्लोरोफिल क्या करता है, जब प्रकाश संश्लेषण पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो क्लोरोफिल जो होता है वो उस रिएक्शन को या प्रकाश संश्लेषण करने की जो दर होती है उसको बढ़ा देता है, वो एक तरीके से उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। ठीक है, तो सही इसमें कौन सा है, सही है सी। और देखिए थर्ड फोर्थ भी देख लीजिए ऑप्शन, यूरेनियम 235 की किरणें किरणें यूरेनियम 235 किरणें उत्सर्जित नहीं करता है। देखो अगर आपको याद हो तो यूरेनियम जो है एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है, और रेडियो एक्टिव मटेरियल जितने भी होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो है किरणों को उत्सर्जित करते रहते हैं। अल्फा बीटा गामा इस तरीके की किरणें होती हैं जिनको वो कंटिन्यूअसली उत्सर्जित करते रहते हैं। तो इसका आंसर जो सही था, आंसर कौन सा सही था, सी सही था। बट इसमें जो फैक्ट्स हैं काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको ईवीएस में मिलेंगे, जैसे कि ये आपका ईंधन का जलना किस तरीके के परिवर्तन है, ये रासायनिक परिवर्तन होता है। मेथेन जल जो भाप भाप जिसको बोलते हैं बेसिकली गैसियस फॉर्म में, और सीएफसी ये जो है ग्रीन हाउस गैसें हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाँ, इस क्वेश्चन में देखिए कौन से अंग द्वारा रक्त को सारे शरीर में अभिगमन किया जाता है। तो आप सभी को ये तो पता ही है, हृदय है। हृदय के द्वारा क्या होता है कि पूरे शरीर में जो है रक्त का संचार होता है। तो जो मानव हृदय है उसके 4 भाग होते हैं। ठीक है, जो दायां और बाएं आलिंद में और निलय कहलाते हैं। एक को क्या कहते हैं, आलिंद बोलते हैं, और एक को निलय बोलते हैं। मतलब 2 जो है आलिंद होते हैं और 2 निलय होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से है। तो सिंपल इसमें क्वेश्चन था कि कौन सा अंग जो है रक्त को पूरे शरीर में प्रवाहित करता है, तो वो उसका उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर है आपका हृदय। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाँ, तो इसमें देखिए ये भी एक साइंस का क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन तो मुश्किल ही है आना, बट आप कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझ लीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या है, 15 मीटर पर सेकंड के क्षैतिज वेग से किसी किसी सरल रेखा के अनुदिश कोई गतिमान कोई 40 किलोग्राम द्रव्यमान का पिंड 10 किलोग्राम द्रव्यमान की स्थिर लकड़ी के गुटके से टकराकर चिपक जाता है। यदि पृष्ठ चिकना है तो संघट्ट के पश्चात संयुक्त पिंड मतलब पिंड और लकड़ी का गुटका उसी सरल रेखा में किस गति से गति करेगा। तो देखिए एक नियम आपको याद होगा कि संवेग संरक्षण का नियम, संवेग हरदम क्या होता है, इक्वल होता है। तो संवेग क्या होता है, p इज इक्वल टू mv होता है। ठीक है, तो जो पहले का वेग था वही बाद का भी वेग होगा। तो इस तरीके से इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हम इसको ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये आपका सिलेबस से इस बार हट भी गया है। अब बट आप आसानी से इसको कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को, इसका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 12 मीटर पर सेकंड। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसमें देखिए कौन सा गलत सुमेलित है। इसमें क्या हमको देखना है कि कौन सा गलत सुमेलित है। अगर आप देखें इसमें सी ऑप्शन को, शनि में रिंग नहीं है, बगैर रिंग का ग्रह है, ये कह रहे हैं बगैर रिंग का ग्रह है।
बट शनि में तो रिंग्स हैं और जिनकी संख्या कितनी है, संख्या उनकी है 7। 7 रिंग्स पाई जाती हैं शनि जो ग्रह है उसके चारों तरफ, ठीक है। तो ये जो है इसका गलत हो गया, गलत इसमें सी हो गया। और देखो बुध क्या है, सूर्य के सबसे पास है, ये भी सही है। और शुक्र सबसे गर्म जो है ग्रह है, ये भी सही है। लाल ग्रह किसको कहते हैं, मंगल को कहते हैं, ये भी सही है, ठीक है। तो इस तरीके से ये कह रहा था शनि बगैर रिंग का ग्रह है, तो ये गलत हो गया क्योंकि शनि के चारों तरफ तो रिंग्स है और जिनकी संख्या कितनी है, जिनकी संख्या है 7, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाँ, इस क्वेश्चन को देखिए, कोई पिंड इस प्रकार गति करता है कि उसके उसके द्वारा चली गई दूरी लिए गए समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। इस पिंड की गति के विषय में आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे, ठीक है। गति के विषय में आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे। पहला क्या है, पिंड का त्वरण शून्य त्वरण से गतिमान है, त्वरण नियत है, फिर बढ़ते त्वरण, फिर आपका घटते त्वरण। अच्छा क्वेश्चन है, बट ये साइंस का है, बट इसको हम समझ लेते हैं। देखिए इसमें क्या है, इसमें कह रहा है जो दूरी है तुम्हारी वो समय के स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती है, ठीक है। तो अगर अनुक्रमानुपाती आप हटाओगे तो एक कांस्टेंट के आएगा और टी स्क्वायर हो गया। अब देखिए दूरी आपको पता है, अगर इसका वेग निकालना होगा तो क्या करोगे, समय से भाग दे दोगे, ठीक है। या सिंपल आप डिफरेंशिएट कर दो या भाग दे दो, जो भी करना चाहो। तो 2kT हो गया, ये तो आपने क्या निकाल लिया, ये हो गया उसका वेग। अब अगर त्वरण निकालना है तो एक बार और इसको डिफरेंशिएट कर दोगे, तो डी स्क्वायर एक्स ओवर इस तरीके से डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2k। सिंपल, या आप कह लो कि फिर एक बार डिवाइड कर दो उससे, टाइम से, ठीक है। तो यहां अगर देखो तो ये क्या हुआ, ये कांस्टेंट वैल्यू आई, जो कांस्टेंट हमने यहां कंसीडर किया था वही कांस्टेंट आया। इसका मतलब जो त्वरण होगा वो कांस्टेंट होगा, नियत नियत त्वरण से गति करेगा। तो इसका आंसर कौन सा होगा, आंसर बी होगा आपका इसका आंसर। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाँ, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए ईवीएस का क्वेश्चन है ये, मनुष्य के शरीर में छोटी आंत की लंबाई होती है। मनुष्य के शरीर में जो छोटी आंत की लंबाई होती है वो कितनी होती है, 7.5 मीटर के आसपास होती है, ठीक है। तो मनुष्य की छोटी आंत की लंबाई जो है 7.5 मीटर, ये आप ध्यान रखना कि छोटी आंत की लंबाई वो सबसे ज्यादा होती है और जो बड़ी आंत जिसको बोलते हैं उसकी लंबाई कम होती है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और छोटी आंत में ही पूरे पूरे जो भोजन हम पचाते हैं उसका जो अवशोषण होता है वो जाके कहाँ होता है, वो छोटी आंत में होता है। छोटी आंत ही पूरे तरीके से उस चीज को सारे एक्टिविटी को परफॉर्म करती है। एक तरीके से उसमें से भोजन को भोजन से जो विटामिन्स है, मिनरल्स है, उनको एक्सट्रैक्ट करती है, ठीक है। तो तो आगे हम लोग देखते हैं। और इसकी चौड़ाई जो होती है, छोटी आंत की चौड़ाई कितनी होती है, 2.5 सेंटीमीटर की के आसपास होती है। यह पचे भोजन का अवशोषण करती है, ठीक है, तथा भोजन को पचाने में सहायता करती है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो इसमें देखिए कौन सा कथन गलत है, इसमें क्या ढूंढना है कि कौन सा कथन गलत है। इसमें देखिए ठोस और द्रव को संपीड़ित नहीं किया जा सकता है जबकि गैस को संपीड़ित किया जा सकता है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। संपीड़ित करने का मतलब है उसको कंप्रेस करना एक तरीके से, ठीक है। अब दूसरा आपका, गैस सभी उपलब्ध स्थान को घेर लेती है। गैस के अगर किसी चैम्बर में रख दोगे तो वो जितना ही भी स्पेस है वो घेर लेगी। कम जगह होगी तो वो कम जगह में रह लेगी, ज्यादा जगह है तो वो पूरे में फैल जाएगी, ठीक है। तो ये भी सही है। अब देखिए थर्ड, देखिए सी को देखिए, द्रव शांतिपूर्वक वाष्पीकृत कर शीतलता पैदा करते हैं। अगर द्रव को वाष्पीकृत करते हो तो वाष्पीकरण के लिए ऊर्जा वो उसी से प्राप्त करता है जिसकी वजह से वो ठंडा हो जाता है। तो इसका मतलब ये भी सही है। तो गलत कौन सा हुआ, गलत डी हुआ, डी इसमें फिर
रॉन्ग होगा। जब 3 आपको सही पता चल गए तो अगला तो ऑब्वियस सी बात है वो रॉन्ग होगा। और इसका एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हैं इस तरीके से कि ये जो है एक के केस में तो आपका 14 ग्राम आया है, दूसरे केस में आपका 7 ग्राम आया, जबकि इसमें क्या कह रहा था कि सेम आया है। ठीक है? ये हालाँकि साइंस का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन तो आने वाले नहीं हैं, क्योंकि इस बार का जो सिलेबस है उसमें साइंस को हटा दिया गया है। ठीक? तो आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाँ, इसमें देखिए एक जो है तृतीय श्रेणी के उत्तोलक के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ये भी साइंस का क्वेश्चन है, तो इसमें बस इतना ही समझ लेते हैं। एक तृतीय श्रेणी का जो उत्तोलक होता है, एक चीज आप याद रखिए, FLE। ठीक है? ये जो है फलक्रम हो गया, ये लोड हो गया, ई क्या है, इफोर्ट हो गया। ये जो है अगर बीच में आएंगे, ये प्रथम श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा, ये द्वितीय श्रेणी का हो जाएगा, ये जो है तृतीय श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा, अगर ये बीच में आएंगे तो। ठीक है? रिमेनिंग क्या होंगे, मतलब तीन ही चीज तो होते हैं, FLE, बाकी दो आगे पीछे फिर होंगे, ये चीज ध्यान में रखना है। तो इसमें क्या होगा, इफोर्ट, क्योंकि तृतीय श्रेणी के कह रहा है, तो मतलब ई जो है बीच में आएगा, इफोर्ट आपका बीच में आएगा, आयास जिसको बोलते हैं, आयास आपका बीच में आएगा। तो ये जो है तृतीय श्रेणी का उत्तोलक होगा। तृतीय श्रेणी का उत्तोलक जैसे चिमटा हो गया, आदमी का हाथ हो गया, ये आपका क्या है, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक हैं। तो इसका जो आंसर सही होगा, वो आंसर कौन सा सही होगा, आंसर आपका डी है, जो इसका करेक्ट होगा। ठीक है? इन उत्तोलकों में क्या मैंने बताया कि आयास आलंब और भार के बीच में होता है। आयास का मतलब ये है, इफोर्ट जो है वो बीच में होगा इन दोनों के। ठीक है? तो इस तरीके से आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाँ, तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में देखिए, पृथ्वी पर जल के संसाधन हैं। पृथ्वी पर जल के संसाधन, देखो पृथ्वी पर जल के दो प्रकार के संसाधन हैं, एक सतह पर और दूसरा जो है भूमिगत। तो इसका बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी है कि सागर, हिम, वर्षा व भूमिगत जल, ये जो है पृथ्वी पर संसाधन है। ठीक है? तो आगे हम लोग देखते हैं, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ईवीएस का बेसिक क्वेश्चन है, तो इस तरीके क्वेश्चन आ सकता है। आगे हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें देखिए दो पिंड हैं, कोई दो पिंड समान दूरियों को V1 और V2 चाल द्वारा तय करते हैं। इस पिंड की औसत चाल क्या होगी, टोटल जो है औसत चाल क्या होगी। तो अगर दो दो कोई पिंड है, ठीक है, दो चीजें हैं, वो समान दूरी तय कर रही हैं, उनकी स्पीड अगर V1 V2 है, तो उनकी जो औसत चाल होगी 2 V1 V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2 होगी। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ये बेसिक फार्मूला है, ये चीज याद रखना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ज्यादा हम कंसंट्रेट नहीं हो रहे हैं, क्योंकि ये आपका ये साइंस का जो है क्वेश्चंस हैं, और ये क्वेश्चंस बेसिकली अब सिलेबस से हटा दिया गया, बट हम लोग कर ले रहे हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर में गिवन है। तो आगे हम लोग देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। संतृप्त एसिलिक हाँ, संतृप्त एसिलिक हाइड्रोकार्बन यौगिक है, ये क्या है, ये है आपका ब्यूटेन। ब्यूटेन क्या है, संतृप्त एसिलिक हाइड्रोकार्बन यौगिक है। ये भी आपका साइंस का ही क्वेश्चन है, केमिस्ट्री का एक तरीके से क्वेश्चन है। ठीक है? तो इसका आंसर कौन सा सही है, इसका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, इसमें क्या है आपका, इस क्वेश्चन को भी हम लोग स्किप करते हैं, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई मीन नहीं है। ये आपका सिलेबस में नहीं है, साइंस पूरा सिलेबस से निकाल दिया गया है, सिर्फ ईवीएस है, सिर्फ इस बार जो है ईवीएस है सिलेबस में। तो हम लोग वही क्वेश्चन को कवर करेंगे जो क्वेश्चंस हमें लग रहा है कि हाँ वो ईवीएस के करस्पॉन्डिंग ठीक है।
ईवीएस में एकदम फंडामेंटल जो साइंस होगा वो ईवीएस में आता है। ये थोड़ा-सा आगे है तो इस चीज़ पर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ, तो इसमें देखिए ये क्वेश्चन है एक फंडामेंटल जो आपका आ सकता है। इसमें देखिए कोई खुली जीप किसी सरल रेखीय पथ पर एक समान वेग से ध्यान रखना, एक समान वेग से गतिमान है। आगे की सीट पर बैठा कोई व्यक्ति किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर उछालता है। कुछ समय पश्चात गेंद कहाँ गिरेगी? गेंद आगे गिरेगी, पीछे गिरेगी या उसके हाथ में कहाँ गिरेगी? वो चीज़ हमको देखना है। ये चीज़ ध्यान रखना एक समान वेग से गतिमान है। जो जीप पर बैठा हुआ व्यक्ति है व्यक्ति यहाँ बैठा है और ये जो है एक समान वेग से गतिमान है। तो जब ये अगर गेंद को उछाल देगा तो क्योंकि गेंद इसी के पास है, गेंद इसी आदमी के पास है तो मतलब तो जो है ये भी गेंद पर भी जो है इस वेग का जो स्पीड है उसका इफेक्ट ऑलरेडी है। तो जब ये फेंकेगा तो वो जो है दोबारा उसी के हाथ में ही गिरेगी। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो जीप है, जो गाड़ी है, वो एक समान वेग से गतिमान है। अगर त्वरित होती तो वो ऐसा ना होता। ठीक है, तो इसका मतलब उसके हाथ में ही गिरेगी। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? इसका ऑप्शन जो सही है, ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, और उसका उस और जो गेंद है उसकी गति कैसी हो, उसका जो पाथ है वो कैसा होगा? वो जो है परवलयिक पाथ में होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान देने की बात है इसमें बस। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। 106 पर कौन सा भोजन तुरंत ऊर्जा देता है? तो एक चीज समझ लीजिए, जिसमें कार्बोहाइड्रेट होगा वो तुरंत जो है ऊर्जा देता है। आपको याद भी होगा जो जिम्नास्ट वगैरह होते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं, वो जो है तुरंत ऐसा ड्रिंक पीते हैं जो कार्बोहाइड्रेटेड होता है, तो जिससे क्या होता है वो जो है उनको तुरंत इंस्टेंट ऊर्जा मिल जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर जो सही होगा, आंसर ए सही होगा। तो तुरंत ऊर्जा देने वाला भोजन कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट युक्त जो भोजन होता है वो तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। अब देखो, कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है 1:2:1 होता है। ये चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को देखिए। किसी पिंड की गति किसी पिंड की गति की दूरी और समय, ठीक है, ये दूरी मान लो है और ये समय है। दूरी और ये समय कोई सरल रेखा है परंतु अक्ष के समांतर नहीं है। मतलब ऐसे और ऐसे नहीं है, ये नहीं हो सकता। तो ये कह रहा है कोई सरल रेखा है तो ऐसे है, समांतर नहीं है तो कहीं ना कहीं टेढ़ी होगी, कैसे भी हो सकती है। ठीक है, तो इसका निष्कर्ष क्या निकल रहा है? तो इसका निष्कर्ष एकदम से क्लियर है कि ये आपका कैसा है? त्वरण में वृद्धि हो रहा है। ठीक है, त्वरण में वृद्धि हो रहा है तो इसका मतलब इसका सही जो आंसर होगा वो आंसर आंसर सी है जो सही होगा। देखो, किसी पिंड की गति की दूरी और समय ग्राफ सरल रेखा है लेकिन वह अक्ष के समांतर नहीं है। तो क्या होगा इससे? इस स्पष्ट है कि त्वरण में वृद्धि हो रही है। अब आगे हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। हाँ, इसमें देखिए 108 को सोडियम में सही इलेक्ट्रॉनिक वितरण क्या है? सोडियम जो है कितना होता है? सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है। 11 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत ही सिंपल है, आप निकाल सकते हैं। 1s2, फिर क्या होता है? फिर होता है 2s2, फिर 2p6। कितना हो गया? 6 4 10 हो गए। फिर एक बचा है और
तो अगला क्या होगा 3s1। तो इस तरीके से इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आया वो क्या आया 2 और 8 और 1। ठीक, तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं इस इनमें कौन रवि की फसल नहीं है। ठीक है, रवि की फसल नहीं है। एक चीज देखिए, गेहूं, गेहूं क्या है, रवि की फसल है। मटर, मटर भी रवि की फसल है। सरसों, सरसों भी रवि की फसल है। अगर ये काला चना देखो, काला चना जो है ये कब की, ये जायद की फसल है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो इसका जो आंसर कौन सा सही होगा, आंसर इसका सी सही होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, ये ईवीएस का ही बेसिक क्वेश्चन है। तो ये चीज आपको इसमें ध्यान में रखना है। तो रवि की फसल तो रवि की फसल नहीं है। तो रवि की फसल किसको, देख ध्यान से दीजिए, रवि की फसल जो है अक्टूबर और नवंबर के माह के दौरान बोई जाती है। ठीक है, तथा अप्रैल मार्च अप्रैल में काटी जाती है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और जिसमें जैसे रवि की फसल में क्या हो गया, गेहूं, जौ, सरसों, मटर, चना, ठीक है, आदि। ये काला चना जो है ये एक्चुअली उड़द की बात की जा रही है। ये चीज ध्यान में रखना, चना समझ के कहीं आप ऐसा मत कर देना कि ये जो है रवि की फसल, आप इसको समझ लें। ये चीज ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसमें देखिए वाट सेकंड किसका मात्रक है, वाट सेकंड जो है किसका मात्रक है। तो ये जो है मात्रक किसका है, ऊर्जा का है। वाट सेकंड जो है ऊर्जा का मात्रक है। तो इस तरीके से हमने पूरा 20 क्वेश्चंस इस वीडियो में कवर कर लिए। इस पेपर के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से आप सभी पार्ट्स को देख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।